क्या छुपा है मंसर बौद्ध स्तूप के अंदर? तकनीकी रूप से खोज करने की आवश्यकता। पहाड़ी पर मिले 3 बौद्ध स्तूप, ऐसा दावा किया है भदंत सुरेश ससाई ने। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG ब्लॉग्स। यह सर्वविदित है कि उपराजधानी के पास मंसर की खुदाई में बौद्ध अवशेष मिले थे, लेकिन इस जगह पर मिले स्तूप के अंदर क्या छिपा है यह आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि स्तूप के अंदर कोई खुदाई नहीं हुई थी। यदि खुदाई की गई तो एक तकनीकी खोज से स्तूप के अंदर के रहस्य का पता चलेगा। भदंत आर्य नागार्जुन सूरी ससाई दीक्षा भूमि मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष ने बुद्ध विहार इंदौर में अपने निवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में यह दावा किया। बुद्ध नगरी जमीन से 300 से 500 फीट ऊपर एक पहाड़ी स्थित है। अंग्रेजों के अनुसार 2200 साल पहले का बौद्ध इतिहास इस पहाड़ी के नीचे दब गया होगा। जैसा कि भदंत ससाई को इस बारे में पता था, उन्होंने 30 साल पहले 1992 में अपने खर्च पर मंसर क्षेत्र में खुदाई शुरू की थी। 1992 से 2002 तक 10 वर्षों में खुदाई की गई। खुदाई 2 क्षेत्रों A और B में की गई, जिसमें 60 एकड़ क्षेत्र शामिल था। पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध स्तूप है। उत्खनन से 3 बड़े और एक छोटे स्तूप का भी पता चला। स्तूप के अंदर जाने का रास्ता है और सीढ़ियाँ है। ससाई खुद उस रास्ते से गए थे। सूरज की रोशनी नहीं होने के कारण अंदर अंधेरा रहता है। स्तूप की लंबाई कितनी है, रास्ता कितनी दूर जाता है, अंदर क्या है, यह जानकारी आवश्यक है। तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष स्तूप के अंदर पाए जा सकते हैं, यह अनुमान भंते सुरेश ससाई ने लगाया है। आगे ससाई ने कहा कि तकनीकी रूप से स्तूप के अंदर एक मशीन के माध्यम से एक वीडियो कैमरा के साथ देखा जा सकता है। क्या इंटीरियर की तस्वीरें लेने और स्क्रीन को देखने के बाद इस जगह को खोदने की ज़रूरत है? इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में खदानें हैं, इसलिए बौद्ध स्तूप के नीचे भी खनिज संपदा होनी चाहिए। ससाई ने यह भी भविष्यवाणी की है। स्तूप के एक तल पर एक प्रवेश द्वार और एक मेट्रो भी है। इसे नागलिपिट में यहाँ एक बड़े पत्थर पर उकेरा गया है। वह मार्ग भी भीतर की ओर अर्थात निचले और ऊपरी भागों में जाता है, इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि अंदर क्या छिपा है। ससाई की उपस्थिति में जापानी प्रतिमंडल ने 2015 में पुरातत्व विभाग को एक बयान दिया, जिसमें स्तूप के रहस्य की तकनीकी खोज का अनुरोध किया गया था। पुरातत्व विभाग ने भी बैठक बुलाई है। हालांकि एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा खुदाई पूरी होने के बाद अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, ऐसा ससाई ने कहा। 1992 से 2002 तक उत्खनन भदंत ससाई ने तत्कालीन सांसद तेज सिंह राव भोसले से मंसर हिल क्षेत्र की खुदाई पर चर्चा की थी। भोसले ने तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन सिंह से मुलाकात कर बयान दिया था। उन्होंने उत्खनन कार्य की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही केंद्रीय पुरातत्व कार्यालय जगतपति जोशी के सेवानिवृत्त अधिकारी और एक उन्होंने निर्देश दिया कि शर्मा की मौजूदगी में खुदाई होगी। 1992 से 2002 तक उत्खनन हुआ। कमल की पंखुड़ियों का स्तूप। उत्खनन के दौरान स्तूप का ऊपरी भाग कमल की पंखुड़ी के आकार का था। सुरक्षा और मौसम के अभाव में स्तूप की पंखुड़ियां टूट गई। आखिरकार जगतपति जोशी ने पंखुड़ियों को ठीक करने की कोशिश की। उस समय स्तूप एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था। जोशी ने पत्थर हटाकर अंदर झांका। ससाई का कहना है कि उन्होंने मजदूरों की मदद से तुरंत पत्थर बंद कर दिया। शर्मा ने कहा कि 50 फीट गहरी खुदाई से बुद्ध के अवशेष प्राप्त होंगे। खुदाई में मिली 2500 मूर्तियाँ। मंसर क्षेत्र में खुदाई के बाद प्राचीन भवन, भिक्षु निवास, बौद्ध विश्वविद्यालय, बुद्ध विहार, 2766 मूर्तियाँ, बिना सिर वाली मूर्तियाँ, टूटे कलश, 7 वाहन काल की वस्तुएं, बौद्ध अवशेष मिले। ससाई ने दावा किया कि यहाँ मिली हड्डियाँ नागार्जुन की थी। मंसर बौद्ध स्तूप के अंदर में खुदाई कर उसकी सच्चाई सामने लाने की मांग हो रही है। तकनीकी रूप से खोज करने की आवश्यकता है। पहाड़ी पर निश्चित रूप से 3 बौद्ध स्तूप मिलेंगे, यह दावा भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने किया है। तो दोस्तों,
ये जो मंसर में मिला है सम्राट अशोक कालीन बौद्ध स्तूप विहार, इसका मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं। इसकी खुदाई होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आप अपने पास के कितने पैसे ही खर्च कर लोगे। जब तक एएसआई इसको अपनी तरफ से खुदाई नहीं करेगा तब तक अच्छे से जांच नहीं होगी। पता चल सकता है खुदाई के बाद कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के कितने अवशेष हैं और क्या क्या वस्तुएं निकलती है। क्या आपको भी ये जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिली है? तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बाकी बौद्धिस्ट लोगों तक ये खबर जाए और इसकी खुदाई जल्द से जल्द हो पाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।